हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अपडेट विथ इंग्लिश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर आपके सामने एक और स्टोरी के साथ हूँ जिसका टाइटल है द जाइंट माउथ। ठीक है, जाइंट का मतलब क्या होता है? जाइंट का मतलब तो वैसे तो राक्षस होता है, बट यहाँ देखते हैं क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। और स्टोरी के एंड में आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। सो गाइज प्लीज़ डोंट स्किप द वीडियोज। आप इस वीडियो को पूरी तरह लास्ट तक देखिएगा एंड जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। Once there lived a tailor. एक टेलर रहता था। One day he was sewing some new clothes when a bunch of flies started troubling him. एक दिन वो क्या कर रहा था, कुछ नए कपड़े वो क्या कर रहा था, सिल रहा था। ठीक है, तो वहीं पर बंच ऑफ फ्लाइज यानी मक्खियाँ, आप देख रहे हैं जैसे पिक्चर में मक्खियाँ हैं, उसको उसने मक्खियों ने टेलर को ट्रबलिंग करना स्टार्ट कर दिया। ट्रबलिंग मतलब परेशान करना स्टार्ट कर दिया। ही शुड दैम अवे। फिर उन्होंने उसने उसको शूट किया। शूट मतलब आप समझ, जैसे मक्खी अगर आती है तो हम कैसे करते हैं, तो वही चीज़ उसने भी करी है। ठीक है, ये देख रहे हैं आप पिक्चर में। बट दे स्टिल कंटिन्यू टू ट्रबल हिम, लेकिन वो उनको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था, वो लगातार उसको परेशान करने में लगे थे। द टेलर देन टुक अ फ्लाई स्वेटर एंड किल्ड 7 फ्लाइज विथ वन स्वॉट। फिर टेलर ने क्या किया, एक फ्लाई स्वेटर निकाला और उससे उसने 7 मक्खियों को मार दिया, जैसे आप देख रहे हैं पिक्चर में। इससे उसने 7 मक्खियों को इस तरह से मार दिया। ये देखिए ये चीज़। ठीक है, आगे आई हैव किल 7 इन अ सिंगल ब्लो शाउटेड द टेलर। तो उसको खुशी हुई कि भाई मैंने एक ब्लो से 7 मक्खियों को मार दिया। उस बात को लेकर वो खुश था, चिल्ला रहा था। एट दिस वेरी मोमेंट, मतलब उसी टाइम, एट दिस वेरी मोमेंट 2 लेडीज वर स्टैंडिंग आउटसाइड हिज शॉप एंड टेकिंग अबाउट अ फियरसम जाइंट। और उसी टाइम 2 लेडीज वहां पर खड़ी थी। ठीक है, और वो डर गई उस चीज को, अबाउट सम फियरसम जायंट। दिस जायंट वाज किलिंग द पीपल ऑफ द किंगडम एंड ईटिंग देम अप। उन्होंने कहा कि भाई ये तो जायंट ऐसा है कि लोगों को खा जाता है। ठीक है, व्हेन दे हर्ड अबाउट द टेलर सेड द लेडीज थॉट दैट ही वाज वेरी ब्रेव एंड दैट ही हैड किल्ड 7 जायंट इन अ वन ब्लो। तो उसको लगा कि भाई, लेडीज को लगा ये तो जायंट है, ये लोगों को खा जाता है। और वो सुन के बड़ी वो हो गई कि भाई इसने तो भाई 7 जायंट को जो है एक ब्लो में मार दिया। दे रन टू द किंग एंड टोल्ड हिम अबाउट द ब्रेव टेलर। फिर वो लोग गए, वो लेडीज गई किंगडम यानी किंग के पास, और उन्होंने बताया उस बहादुर टेलर के बारे में, जबकि चीज़ें ऐसी नहीं थी जैसे दिख रही थी। ब्रिंग हिम टू मी ऑर्डर द किंग। फिर किंग ने कहा कि उसको मेरे पास लेकर आओ, ऑर्डर दिया। द टेलर ट्राई टू एक्सप्लेन दैट ही हैड ओनली किल 7 फ्लाइज बट इन वैन। तो टेलर एक्सप्लेन कर रहा है कि भाई मैंने सिर्फ 7 मक्खियों को मारा है। गो किल द जायंट, वो कह रहा है नहीं गो किल। तो किंग ने कहा कि नहीं, तुम जाओ और जायंट को मार के आओ। जबकि एक मक्खी को मारने से लेकर बात शुरू हुई थी, और देखो बात कहाँ तक पहुंच गई। द पुअर मैन हैड नो चॉइस बट टू अवे। अब उस बेचारे आदमी, यहाँ पर पुअर का मतलब वैसे 2 मीनिंग होते हैं पुअर के, एक गरीब और एक बेचारा। बट यहाँ पर पुअर का मतलब बेचारा है, क्योंकि उसके पास ऑप्शन ही नहीं, वो किंग के ऑर्डर को फॉलो करना ही करना है उसे, वो उसको डिसअवे नहीं कर सकता। द टेलर रिच द जाइंट हाउस। टेलर फिर गया उस जाइंट के पास, जाइंट यानी राक्षस। वॉट अ माइटी मैन, हाउ कैन आई किल हिम। तो राक्षस ने कहा भाई कितना वो है, माइटी मतलब क्या होता है, कितना ताकतवर इंसान है, मैं उसे कैसे मारूं। हाउ कैन आई किल हिम, ही थॉट, उसने सोचा। देन द क्लेवर टेलर हैड एन आइडिया। फिर क्लेवर के पास एक आइडिया आया। एट नाइट वाइल द जाइंट वॉज स्लीपिंग ही स्वीट द जाइंट माउथ। तो टेलर को एक आइडिया आया कि भाई जिस दिन वो सो रहा था ना, जिस रात, उसने क्या किया, उसके माउथ को स्विंग कर दिया यानी सिल दिया। नाउ द जायंट कुड नॉट ईट एनीथिंग। अब जायंट किसी चीज को नहीं खा सकता था। वेन ही वॉक अप ही बेग्ड द टेलर टू अंडू द स्टिचेस ऑफ हिज माउथ। तो जब वो जायंट जगा, उसने फिर माफी मांगी कि भाई प्लीज बैग, मतलब भीख मांगे कि मेरे मुंह को ठीक कर दो, इस तरह से मत करो। ठीक है, जैसे पिक्चर में आप देख ही रहे हैं। तो आगे क्या होता है, द टेलर एग्री टू डू सो ऑन वन कंडीशन एंड सेड। तो टेलर इस बात के लिए एग्री हो गया, लेकिन उसने एक कंडीशन रखी, एक शर्त रखी। आई विल री ओपन योर माउथ ओनली इफ यू प्रॉमिस नॉट टू ईट एनी मोर मैन ऑफ आवर किंगडम। तो टेलर ने ये शर्त रखी कि ठीक है, मैं तुम्हारे मुंह को अनस्टिच कर दूंगा, बट देर इज अ कंडीशन। कंडीशन ये है कि तुम किंगडम के किसी भी आदमी को नहीं खाओगे। द जायंट अग्रीड एंड द टेलर अनडिड द स्टिचेस। तो जायंट उस चीज को अग्री कर गया और टेलर ने उसकी स्टिचेस हटा दिए। द जायंट लेफ्ट द किंगडम एंड द टेलर गॉट अ हैंडसम रिवॉर्ड फ्रॉम द किंग। तो जायंट बहुत खुश हुआ, जायंट वहां से चला गया और
टेलर को बहुत ही हैंडसम का मतलब होता है बहुत ही अच्छा रिवॉर्ड यानी इनाम मिला राजा की तरफ से। एवरीवन लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर, उसके बाद सभी बड़ी खुशी के साथ वहाँ पे रह रहे थे। ठीक है, तो छोटी सी स्टोरी थी इसलिए मैंने जल्दी कंप्लीट कर दी, इसमें कोई वोकैब टफ नहीं है, आप देख सकते हैं। जाइंट का मतलब राक्षस है, एक्सप्लेन मतलब होता है कि उस चीज़ को विस्तार से बताना। ठीक है, ट्रबल मतलब परेशान करना, शूट मतलब जो हम ऐसे शू करते हैं ना, हटा हटो, जस्ट लाइक दैट। तो फ्रेंड्स, मैंने कहा था आपको कि वीडियो के एंड में कुछ नया सीखने को मिलेगा। देखिए, अगर कोई आपसे कहे कि मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, मैं आपको बोल के ही बता देती हूँ, मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, तो इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? कुछ लोग कहते हैं आई लिव इन दिल्ली। नहीं, आई लिव इन दिल्ली का मतलब होता है मैं दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली का रहने वाला हूँ। फर्क समझिए, रहता हूँ एंड रहने वाला, देयर इज अ डिफरेंस, वहाँ पे डिफरेंस है। तो आप बोलेंगे आई एम रेजिडेंस ऑफ दिल्ली, जैसे मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, आई एम रेजिडेंस ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है, क्या वो अमेरिका का रहने वाला है? इज ही रेजिडेंट ऑफ अमेरिका? इस तरह से हम सेंटेंस को बोलेंगे, क्योंकि आई लिव इन दिल्ली, मैं दिल्ली में रहता हूँ, मैं रहने वाला हूँ, तो वहाँ आ जाएगा आई एम रेजिडेंस ऑफ दिल्ली। तो अब आपके लिए एक होमवर्क है, एक सेंटेंस है, आप इसे बोलिएगा, आप इसे ट्रांसलेट करिएगा, कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा। वो अमेरिका का रहने वाला नहीं है, इस चीज़ को आपको आंसर देना है, और इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दूंगी। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।